हिंद वंदे मातरम। आज कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ संख्या प्रथम सूरदास के पद। और आज हम लेकर आए हैं सूरदास के पद के चतुर्थ पद को लेकर मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। आइए सर्वप्रथम इस पद का सस्वर वाचन करेंगे, तत्पश्चात हम इसका संपूर्ण सरल और बोधगम्य तरीके से व्याख्या को समझेंगे। आइए शुरू करें। हरि हैं राजनीति पढ़ाए, हरि हैं राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। आइए इसकी व्याख्या को समझें। इस प्रसंग में उद्धव गोपी संवाद के दौरान गोपियां उद्धव से कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ाए, कि हे कृष्ण, जो कृष्ण हैं वो अब राजनीति पढ़ चुके हैं। उन्होंने मथुरा जाकर बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ चुके हैं और उन्हें बड़ा बड़ा ज्ञान राजनीति का हो चला है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समुझी बात हम पहले से ही समझ चुकी थी, इस बात को समुझी बात हम इस बात को पहले से ही समझ चुके थे। कहत मधुकर के, मधुकर भौरा, तो कहत मधुकर हमने पहले ही इस बात को समझ लिया था और हमने भौरे को यह सब कुछ बता दिया था कि कृष्ण जो हैं अब राजनीति पढ़ाए हैं, अर्थात उन्हें राजनीति का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका है। समाचार सब पाए, अब हमने यह समाचार भी प्राप्त कर लिया है कि उन्होंने क्या किया है, उद्धव को हमारे पास योग संदेश लेकर भेजा है। अब हम समझ गए हैं कि कृष्ण जो हैं अब क्या कर लिया, उन्होंने राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञान उनको हो गया है। आगे देखें। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। एक तो कृष्ण जो थे पहले ही बड़े चतुर थे और अब क्या है, उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, अर्थात राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आगे फिर कहती हैं गोपियाँ, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो बुद्धि थी वो क्या है, अब उनकी जो राजनीति का ज्ञान ले लेकर उनकी बड़ी बुद्धि हो चुकी है, उन्हें क्या है, बहुत ही ज्ञान हो चुका है। जोग संदेश पठाए और व्यंग करती हैं उद्धव से कि अब उन्होंने क्या किया, उद्धव के माध्यम से तुम्हें भेज दिया है हमारे सम्मुख योग का संदेश भेजकर, ठीक है, तो यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं। आगे, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, कि हे उद्धव, जो पुराने लोग थे, जो पिछले लोग थे, जो पूर्वज थे, वो क्या थे, बहुत ही भले थे, बहुत ही अच्छे थे। परहित डोलत धाए, और वो परहित अर्थात दूसरे के हित, दूसरे की भलाई में इधर उधर डोलते रहते थे, अर्थात उस मौके का, वो उस क्षण का इंतजार करते रहते थे कि कैसे ही उन लोगों को क्या मिल जाए, किसी का भला करने का मौका मिल जाए, है ना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब कुछ बदल चुका है। आइए आगे बढ़ें। तो उद्धव से कहती है गोपियाँ कि जो पुराने लोग थे वो बड़े अच्छे थे और वो दूसरे के हित में इधर उधर डोलते रहते थे, अर्थात दूसरों के भले के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे कि कैसे ही किसी का भी भला हो जाए। तो लेकिन अब वो व्यंग कर रही हैं कि कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कृष्ण ने तो हमसे मिलना चाहिए था, हमारे सम्मुख आकर हमारी व्यथा, हमारे दुख दर्द को दूर करना चाहिए था। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, राजनीति का उनको ज्ञान हो गया है, उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं बड़े बड़े, और वो उन्होंने क्या किया, अपना योग संदेश आपके माध्यम से, अर्थात उद्धव आपके माध्यम से योग संदेश हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है, और जिससे हमारा दुख दर्द तो कम हुआ नहीं और भी बढ़ता जा रहा है। आगे देखें। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूहते चुराए। अब गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब हम अपने मन को प्राप्त कर लेंगी जो फिर चुका था, जो भटक चुका था, अर्थात कृष्ण के जो मन में उनके जो रंग में रंग चुका था, उस मन को अब हम प्राप्त कर लेंगी।
पुनः से। कैसे? चलत जो होते चुराए उस मन को प्राप्त कर लेंगे जो चलत जो होते चुराए, जो जाते समय कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया था, उस मन को अब हम दोबारा से प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो समझ चुकी हैं गोपियाँ कि अब उनको बड़ा बड़ा ज्ञान हो गया है, उनकी बड़ी बहुत बुद्धि बढ़ चुकी है। मतलब अर्थात यहाँ पर जो गोपियाँ व्यंग कर रही हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। फिर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जो कृष्ण थे ते क्यों अनीति करें आपुन, उस आपुन का अर्थ स्वयं, तो वे क्यों, अनीति का अर्थ यहाँ पर है कि गलत करना, ठीक है। तो वो ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं, ऐसा गलत कार्य क्यों कर रहे हैं स्वयं, जो क्या करते थे, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों से अनीति अर्थात गलत कार्यों को छुड़ाते थे। आपको हमें पता ही है कि कृष्ण ने क्या करते थे, जो गलत लोग होते थे, जो गलत कार्यों में लिप्त थे, उनका संहार करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मामा कंस का भी संहार किया। हम सभी जानते हैं क्यों कंस के बारे में, बाकी आपको पता है कि वो भी क्या थे, गलत कार्यों में लिप्त थे। तो वो स्वयं ऐसा गलत कार्य क्यों कर रहे हैं जो दूसरों का गलत उसको नीति, उनकी गलत कार्य को छुड़ाते थे। लेकिन फिर आगे देखिए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। फिर गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास के माध्यम से कि राजा का धर्म तो यह है कि जो क्या करे, जो दूसरी प्रजा को कभी सताए नहीं। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जिस कृष्ण को हमसे मिलने के लिए आना चाहिए था, हमारे दुख व्यथा को, दुख दर्द को समझना चाहिए था, उसे आकर दूर करना चाहिए था, उल्टा क्या हुआ है कि इतना बड़ा ज्ञान हो चुका है उनको, इतनी बड़ी बुद्धि, व्यंग करती हैं कि इतनी बड़ी बुद्धि कृष्ण की हो चुकी है, उन्होंने इस सब को दूर करने के लिए आपको, हे उद्धव, आपको योग का संदेश लेकर हमारे सम्मुख भेज दिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा कि हमारी जो दुख दर्द था, हमारी जो व्यथा थी, परेशानियां थी, वो दूर होने के बजाय दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यंग करती हैं और कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह है, आप कृष्ण मथुरा जाकर राजा बन चुके हैं, और राजा का धर्म प्रजा, वो हमें सखी ना भी माने कृष्ण, कम से कम प्रजा मानते भी हैं तो कम से कम हमसे मिलने जरूर आते, और हमें इस प्रकार से आपको भेजकर, हे उद्धव, आपको भेजकर, योग का संदेश भेजकर हमें और नहीं सताते। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।